गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं द सूत्रा के एडिटर मिस्टर आनंद पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका इंटरेक्शन कैसा रहा हमारे स्टूडेंट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया रहा। देखिए, मुझे लगता है कि जेएलयू जैसे जो तमाम संस्थान हैं वो होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइब्रेरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये हर सोसाइटी में खुलना चाहिए, नए होना चाहिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा खुलेंगे उतना ज़्यादा आपका क्राइम रेट कम होगा और उतनी ज़्यादा जेलें बंद होंगी। अगर आप जेल बंद करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेएलयू जो काम कर रहा है, यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव बच्चे दिखाई दिए, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ आगे जाना चाहते हैं। तो और हमेशा यंग बच्चों से मिलकर वैसे भी एक एनर्जी आती है। तो यहाँ के बच्चों से मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सर, जैसा कि आप एक प्रोफेशनल एडिटर हैं, तो अगर आपके पास कोई रिटर्न पीसेस आते हैं तो आप उनको अच्छे या बुरे की कैटेगरी में सबसे पहला आपका इंप्रेशन कैसे जाता है उनको डालने के लिए, अच्छे या बुरा पीस के लिए? देखिए, इसकी पूरी एक आप अनुभव के साथ, आपके पास एक एक्सपीरियंस के साथ, आपके पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, पैरामीटर्स उसके सेट हो जाते हैं कि क्या सही है क्या ख़राब है। जैसे जब भी कोई आर्टिकल हम लोग के पास आता है या कोई हम बात करते हैं तो पहली बात हम ये देखते हैं कि टाइमली है कि नहीं। मान लीजिए आज पूरे देश में एक बहस चल रही है कि लाउड स्पीकर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और आज से अगर ये 6 महीने बाद इस पर कोई आर्टिकल आएगा तो शायद हमारे लिए वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेवेंसी क्या है इसकी। इसके बाद हम भाषा पे जाते हैं कि भाषा कैसी है इसकी, फेस वैल्यू क्या है। भले ही आप कुछ भी बोलिए, लेकिन जो राइटर होता है, एडिटर को ये भी देखना पड़ता है। यानी मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास दो, मान लीजिए, एक से आर्टिकल है और एक शायद किसी बड़े चेहरे ने नहीं लिखा है और दूसरा किसी बड़े चेहरे ने लिखा, तो हो सकता है अगर दोनों एक से हैं तो हम इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो हम फेस वैल्यू भी देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख के हम तय करते हैं क्या छपना चाहिए, क्यों छपना चाहिए और क्यों नहीं छपना चाहिए। सर, आपने फेस वैल्यू की बात की, तो क्या ये चैनल्स पे डिपेंडेंट रहता है कि अगर बड़े चैनल ने किया है तो हमें करना है, या उसने नहीं किया है तो हमें नहीं करना? नहीं नहीं, मैं शायद अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाया रवि। मेरा अगर जो आर्टिकल लिख रहा है, मेरे पास मान लीजिए दो चॉइस हैं। एक कोई न्यू कमर बच्चा है, उसने भी अच्छा आर्टिकल लिखा है, और एक कोई दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट है जो बड़ा नाम है, नामी चेहरा है, और मुझको चूज़ करना पड़ा कि यार हमारे अखबार में, हमारी मैगजीन में, या हम एक ही आर्टिकल कैरी कर सकते हैं, तो कौन सा करेंगे। तो हो सकता है कि हम जो फेस वैल्यू वाला आर्टिकल है उसको कैरी कर लें। ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन जो है वो रहेगा कि जैसा अभी ऑनलाइन का एरा चल रहा है, तो कुछ बच्चे घर से भी पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं, कुछ इंटर्नशिप से लर्न करते हैं। तो सर, आप उनके लिए क्या स्किल्स बताना चाहेंगे जो अपना एक फ्यूचर देखते हैं एज एन एडिटर, कि वो घर में बैठ के उन स्किल्स को पॉलिश करें एंड शार्पन करें? वो क्या स्किल्स रहेंगी सर? देखो रवि, मैं दो चीज़ें यहाँ जरूर शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू बिकम लीडर, यू मस्ट बी अ गुड रीडर, जो शायद आपके अभी दिवाकर जी ने भी वहाँ बात बोली थी। अगर आप लीड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लीड, तो आपको रीड करना ही पड़ेगा। और ये आज के बच्चों में हम देख रहे हैं, रीडरशिप, रीडिंग नहीं है, रीडिंग हैबिट्स कम हो रही है। आप देखिए, दुनिया में आप कहीं जाइए, जितने भी आप बड़े लोगों को देखेंगे, वो वक्त निकालते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए वक्त निकालना उनके लिए डाइजेस्टिव एक सिस्टम होता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। और ये जो यंग बच्चों में मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कमी देख रहा हूँ। तो आपको पढ़ना, और कुछ भी पढ़ना, मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ तो कुछ भी मतलब आपके पास, आप साइंस की, आपके पास मैगजीन, तो आप, और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के बच्चों से कि इससे थोड़ा सा व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से बच के रहें। जो ऑथेंटिक चीज़ है उसको पढ़ें। अगर यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो पहली बात तो ये बोलूँगा मैं कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा, बच्चों को बहुत लंबा कैरियर होता है। अभी आप लोग बहुत यंग हैं, कोई 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं। मैं 3 बातें आपसे ज़रूर बोलूँगा। पहला, अभ्यास, इस पर बहुत ध्यान दें। दूसरा, आस्था, और तीसरा, प्रेरणा। अगर आपके जीवन में 3 चीज़ें हैं, अगर आप अभ्यास करते हैं, कन्विक्शन, आस्था का मतलब यहाँ मेरा किसी ईश्वर से या किसी पूजा पद्धति से नहीं है, आप अपना जो भी कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन है आपको कि मैं जर्नलिज्म कर। अनफॉर्चुनेट, अगर आपके पास समय हो तो आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गया बच्चों का वाइवा लेने के लिए, तो वहाँ पर मैं करीब 60 बच्चों से मिला, और 60 बच्चों में से 58 बच्चों को ये नहीं मालूम था कि वो जर्नलिज्म का कोर्स क्यों कर रहे हैं, या ये कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चूँकि मेरे दोस्त ने बोला, चूँकि मेरे पिताजी ने बोला, इसलिए। ये कन्विक्शन नहीं है। आपको अपने काम में आस्था होना चाहिए। तो अगर आपका कन्विक्शन है, तो मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, अभ्यास करें, आस्था रखें और प्रेरणा। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? अगर ये 3 चीज़ें आपके जीवन में है तो मैं आपको दावा करके बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा नाकाम नहीं हो सकता।
तो ये थे हमारे साथ द सूत्रा के एडिटर, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी कि क्या स्किल्स आपको चाहिए होती है और आप इस फील्ड में कैसे अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। विद कैमरा पर्सन समद हैदर खान, रवि विश्वकर्मा, JLU।